बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद उत्तरार्ध। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। सखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहे थे। वर्तमान घोर का शहर ही प्राचीन विराट नगरी थी। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। यह महान शिव भक्त था, सो उसे जितना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की कि वे स्वयं अर्जुन भी और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से लड़ने लगा। आप दोनों तो खा पीकर मौज बना रहे हैं और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण बोले, जरासंध मर नहीं पाता है, क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि नहीं करता। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसे ही करना, वे मर जाएगा। अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा। वृद्ध अवस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वे भीम की भांति जरा को मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सन्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करे, तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। जरासंध राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई, तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदने करने की उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को धूत से हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर में जब भी मतभेद, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम की तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते हुए सुखदेव जी 2 बार समाधि स्थित हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चारण से उनको सचेत किया था। पहला, श्री कृष्ण ने गोप बालक, गाय, बछड़ों आदि रूप में लेकर ब्रह्म को अपनी माया का दर्शन कराया था, उस प्रसंग का वर्णन के समय। दूसरा, सुदामा चरित्र के कथन के समय। राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी से कहते हैं,
इस कृष्ण कथा को सुनाते हुए तृप्ति ही नहीं हो पा रही है। वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है जो स्वार्थवर यथावर जंगम सभी में व्यक्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पोरबंदरवासी महायज्ञ जितेंद्रिय निष्कंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और याचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहिन कर्कश होती है, गंगा बहिन पीने का पानी तक नहीं देती। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न ना हो फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वह पत्नी सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह कलेश नहीं मानती थी। वह कभी सुदामा को ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतानों की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन व्याकुलतावश वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है। वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा बोला, हाँ सच है ये बात। वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला बोली, तो फिर क्यों ना उससे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा ने कहा, मैं दरिद्र हूं, सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से कुछ नहीं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं। वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे। केवल उनके दर्शन तो कर आओ। सुदामा बोला, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला ने कहा, वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कर आओ। सुदामा ने कहा, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूं। शरीर मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला ने फिर कहा, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर ना जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार पे भी के लिए उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। वहां जाने में संकोच कैसा, मित्र से मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण के दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याधिक
अनुग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मन लेती है तो मुझे भी उसकी ये बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी कोई शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था, सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तुंगल मांग लाई। धन्य है सुशीला को कि तुंदुल का दाना भी घर में ना रखा और सारे के सारे एक चीथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना भी भाभी ने भेजा है। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तुंगल की पोटली थी। सुशीला सोच रही थी कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वे भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पोष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारका गए। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए थे। वे सोचते जाते कि द्वारकानाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसा निष्ठावान सदाचारी आयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका नगर तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारका में आए पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा कि द्वारका वैसे कुछ दूर नहीं है। सुबह में निकला था और शाम को तो वे वहां भी आ पहुंचा। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ जी उठाकर ले आए हैं। सुदामा के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वे 20 कोस चलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगी। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो 20 कोस चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के प्रसाद का मार्ग पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुंचे। द्वारपाल उन्हें भीख मंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहे सो हम ही से मांग ले, तू अंदर नहीं जा सकता। सुदामा बोला, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं मिलने आया हूं। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहां आया होगा? सुदामा ने कहा, तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उससे मिलने आया है। सेवक अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु, द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई नहीं दे रही, फटे हाल में है, मुख पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। वह कहता है कि आपका मित्र सुदामा है, वह आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़ चले। द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का
तथा किसी के द्वार पर ना जाने का अभिमान था, सुशीला ने वे भी अभिमान दूर कर दिया। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूली धूसर थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीव तत्व अहम भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वर तत्व एक ओर रख देता है। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आ गए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक ना जाने कितने लोग इनसे मिलने आए, किंतु वे कभी ऐसे व्याहबल नहीं हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे ही उससे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना भान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा नहीं जा सकता। रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी। श्री कृष्ण ने अपने आशुर जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तपस्वी सुदामा के पांवों में जूते तो थे नहीं, सो वो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु ने अपने दांतों से वे कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं रानियों ने देख लिया तो राजधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण बोले, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूं, तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ हूं। श्री कृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा है, राजधिराज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे, निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान उनकी वैसी ही सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निर्वित हुए तो उन्हें पहनाने के लिए पीतांबर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई। सुदामा को पलंग पर बिठलाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। कृष्ण बोले, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूं, मैं इस सांसारिक जंजाल से उगता गया हूं। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद कब कहां। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है, सो भगवान निर्वित होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था। वे दिन भी मुझे याद है कि जब हम समीधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी और हमें एक वृक्ष पर आसन लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा कि वे क्या खा रहे हैं। सुदामा ने सोचा कि यदि सच सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे, सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूं।
वह तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण से दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी से को नहीं दिखाया। यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण बोले, विवाह किया है या नहीं? कैसी है मेरी भाभी? सुदामा बोले, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूं। श्री कृष्ण बोले, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा क्यों नहीं? लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए मित्र के घर कुछ भेज दूं। कृष्ण ने बोला, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूं। लक्ष्मी जी बोली, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा। मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है? लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तुंदल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चने छिपाए थे और आज तुंगल छिपा रहा है। जो मुझे देता नहीं उसे मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तुंगल की पोटी छीन ली। स्वयं जाहर की मिदमीती पृथु कत कुंडलाना। लौकिक दृष्टि से तो दो मुट्ठी भर तुंगल ही थे, किंतु सुदामा का तो वह स्वार्थ था, सुवर्ष था। सुदामा प्रारब्ध कर्म अनुसार दरिद्र थे। विधाता के उनके भाल पर लिखा था श्री जक्षाह। जब श्री कृष्ण के भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने वह विधाता को लेख पढ़ा, उसे उल्टा भी दिया। यक्ष श्रियम, जो संपत्ति कुबेर के पास भी ना है, वे मेरे सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों के क्षीण करने के हेतु तुंगल भक्षण किया। उन्होंने तंदुल आहार किया तो उनके द्वार सारे विश्व के आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है। श्री कृष्ण ने सारे विश्व का अकदान करने का पुण्य सुदामा को दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तुंगल खिलाती थी, तंदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा के तंदुल प्रेम रस में भीगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तुंदुल के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य द्वारका के घर भेज दिया, सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दरिद्र की बात भगवान से ना बताई, सो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को ना बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और ठहर जाने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत के लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेगी। भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा को जाने ना दूंगा तो भाभी को उतने दिन भूखे रहना पड़ेगा, सो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए
और कहने लगे, मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ लेकर आना, उनको मेरी याद कहना, मेरे बंधन कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण का बंधन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को बंधन करते हैं। ऐसी वस्तु माता कभी मुझे नहीं देती थी, वैसी ही वस्तु भाभी ने भी भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू छलक गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।